एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईरान युद्ध अब पूरी तरह से पूर्ण युद्ध में बदलने लगा है। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि अगर हम ईरान को पूरी तरह से मिटा देंगे। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से मिटाने वाली है। इधर ईरान ने दावा किया कि अगर अमेरिका ने फुल स्केल वॉर किया तो हम अरब देशों को तबाह कर देंगे। देखिए, ट्रंप ने किया पूर्ण युद्ध का ऐलान, ईरान के सर्वनाश की तैयारी। 13 दिन से तूफानी हमले, अब फुल स्केल वॉर का ऐलान। बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी भीषण बमबारी की है। लेकिन इस युद्ध की आग अब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रह गई। वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सख्त बयान सामने आ चुका है जो सीधे तौर पर एक पूर्ण स्तरीय युद्ध यानी फुल स्केल वॉर की आहट दे रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिडों और पुलों के साथ उसके सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने पर ऐसा हमला करेगी जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार होगा। ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध, ट्रंप की क्या है मजबूरी? आखिर क्यों अमेरिका अब ईरान पर पूर्ण युद्ध थोपने की कगार पर पहुंच चुका है? पिकैक्स माउंटेन के 100 मीटर नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे ट्रंप तबाह करने पर आमादा है? और ईरान की आंख के बदले आंख वाली रणनीति दुनिया को किस ओर लेकर जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंटागन की एक सोची समझी सैन्य और आर्थिक रणनीति काम कर रही है। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध और उससे जुड़ी सुरक्षा जरूरतों के लिए 95 बिलियन का आपातकालीन बजट पास कर दिया है। इसमें से 73 बिलियन सीधे ईरान पर सैन्य अभियानों और मिसाइल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए आवंटित किया गया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने 24 जुलाई को आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज में जिन वाणिज्यिक जहाजों और कार्गो को नुकसान पहुंचाया गया उसकी पाई की भरपाई अमेरिका के द्वारा जब्त की गई ईरान की सरकारी संपत्ति से की जाएगी। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि केवल सीमित हवाई हमलों से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाकर और ड्रोन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को पंगु बना दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल निर्यात टर्मिनलों और कमांड सेंटरों को एक साथ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि तेहरान के पास किसी भी प्रकार का पलटवार करने का या अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को ब्लैकमेल करने का कोई मौका न बचे। तमाम شد ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن 24 जुलाई तड़के ईरान ने आराश कामिकाजे ड्रोनों से बहरीन स्थित अमेरिकी वायुसेना के ईसा एयर बेस पर जबरदस्त हमला किया। हमले में बेस के फ्यूल टैंक, गोला बारूद के डिपो और बैरकों को निशाना बनाया गया। बहरीन में सायरन की तेज गूंज सुनाई दी और नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी गई। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरानी ड्रोनों ने जबरदस्त हमला करके एयरक्राफ्ट हैंगर्स और रखरखाव परिसरों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान की सेना ने कुवैत के कैंप उदायरी, कैंप दोहा और अली अल सालेम एयर बेस पर भी जबरदस्त ड्रोन हमले किए। ईरानी रक्षा कमान खातम अल अंबिया ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद हर वो अमेरिकी सैन्य ठिकाना जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए किया गया वो तेहरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन चुका है। जमहूरी इस्लामी बेकारगिरी शद। हर इम्कानाती, हर जंग अफजारी, हर پیشبینی که برای جنگ جهانی سوم آمریکایی‌ها
پیش بینی کرده بودند، ذخیره کرده بودند که با قدرت‌های جهان درگیر بشوند، همه اونها رو به میدان آوردن علیه جمهوری ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान के इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। ईरान ने यूएई के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद एक बड़े वाटर डीसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में भी अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के नाम से जाना जाता है, उस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। ईरान के मिसाइल का टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया। जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी मिडल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन से मिली मगुरा ड्रोन बोट तकनीक और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, ताकि ईरानी ड्रोनों को हवा में ही जैम किया जा सके। हॉर्मुज और लाल सागर, जहां हूथी विद्रोहियों ने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, वहां भी भारी तबाही मची है। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक 24 जुलाई को ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने के डर से एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप पूर्ण युद्ध करते हैं तो भयंकर तबाही तय है। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं तो पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। बीएलए के हमले से फील्ड मार्शल मुनीर बेचैन हैं और बेचैनी में पाकिस्तान की ओर से बिना सबूत भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर अनर्गल आरोपों को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अमेरिकी ईरान युद्ध में डबल क्रॉस वाला खेल भी बेनकाब हो गया है। देखिए।